हे गाइस, वेलकम बैक हियर। दिस इज सी योगेश वर्मा हियर। आज के वीडियो में हम एक्सेल की एक अद्भुत चीज़ को जानने वाले हैं। फॉर्मूलेज में डिपेंडेंट को कैसे ट्रैक करते हैं और इंडेक्स इंटरनल हाइपर लिंकिंग के थ्रू कैसे बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने कुछ शीट्स आ रही है। बैलेंस शीट, पीएनएल, बैलेंस शीट शेड्यूल, पीएनएल शेड्यूल, फिक्स्ड एसेट्स, टेली ट्रायल बैलेंस। ये सारी चीज़ें जो है हमने अपने हाउ टू मेक अ बैलेंस शीट वाले कोर्स में किया है, जो कि एक्सेल का भी पार्ट है, अकाउंटिंग वाले कोर्स का भी पार्ट है, आई थिंक प्रैक्टिकल ऑडिटिंग वाले कोर्स का ही पार्ट है। तो ये वाली फाइल जो है आपको सभी कोर्सेज में मिलती है। कैसे डाउनलोड करेंगे इन फाइल को? हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक ऐप के अंदर आ रहा है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डिपेंडेंट को कैसे हम ट्रेस करते हैं। मान लेते हैं अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया है, जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला है। ऊपर आप देखेंगे तो फॉर्मूले का लिंक आ रहा होगा कि ये नंबर जो है बैलेंस शीट शेड्यूल के E15 सेल से उठकर आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर आप जाकर, जैसे ही आप इस फॉर्मूले में जाएंगे, इस सेल तक आप पहुंच जाएंगे। पर मुझे ये नहीं जानना है, आई डोंट वॉन्ट टू नो कि ये फॉर्मूला या ये नंबर कहाँ से उठकर आ रहा है। मुझे ये जानना है कि ये जो नंबर है ये कहाँ से आ रहा है, नहीं ये कहाँ जा रहा है। दिस इज वट आई वॉन्ट टू नो। अगर आप फॉर्मूलेज की टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा ट्रेस डिपेंडेंट। जैसे ही आप ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, या फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले नंबर पर क्लिक करते हैं ट्रेस डिपेंडेंट, तो ये मुझे बताता है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है ये नीचे जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है ये देखिए, मैंने नीचे लिंक लगाया ऊपर से, दैट मीन्स कि ऊपर वाला नंबर नीचे जा रहा है। तो जैसे ही मैंने ऊपर वाले नंबर पे ट्रेस डिपेंडेंट करा, उसने नीचे का एरर दिखा दिया। फिर मैंने नीचे वाले नंबर पे ट्रेस डिपेंडेंट करा कि भाई ये कहाँ पे जा रहा है, तो इसने कुछ अजीब सी ऐसी लाइन दिखा दी है। आपको क्या करना है, इस लाइन पे डबल क्लिक करना है। और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो नंबर है ये बैलेंस शीट के D11 वाली सेल में जा रहा है। यानी कि बैलेंस शीट डी, डी कॉलम, 11 नंबर रो। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले में हमें जाना आता था, पर ये फॉर्मूला या ये नंबर जा कहाँ रहा है वो देखना नहीं आता था। तो वो हम देखते हैं ट्रेस डिपेंडेंट से। आप किसी भी नंबर पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर है, इस पे अगर मैं ट्रेस डिपेंडेंट करूंगा तो मुझे बताएगा कि इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जा रहा है। और ये कैसे जा रहा है, F2 को प्रेस करके आप देख सकते हैं। क्योंकि F2 दबाकर मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर टोटल हो रहा है, और इस टोटल में ये वाला नंबर भी है, ये जो आपके सामने आ रहा है, और नीचे वाला नंबर भी है। तो जब मैं यहाँ पर ट्रेस डिपेंडेंट करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि इसका इम्पैक्ट नीचे जा रहा है। फिर मैं अगर इस पर ट्रेस डिपेंडेंट करता हूँ तो ये बताता है कि इसका इम्पैक्ट नीचे जा रहा है। दैट मीन्स कि भाई अल्टीमेटली ये नंबर का यूज कहाँ पर है, अगर ये मुझे देखना है तो उसके लिए मैं ट्रेस डिपेंडेंट टैब का यूज कर सकता हूँ। ये हुई पहली बात। दूसरी चीज हम अभी समझेंगे। पहले मैं रिमूव एरोज कर देता हूँ। रिमूव एरोज, ठीक है जी। अब हम समझेंगे कि इंडेक्स कैसे बनाते हैं इंटरनल हाइपर लिंकिंग के साथ। तो सबसे पहले तो आप एक नई शीट क्रिएट करेंगे इंडेक्स की। उसको आप सबसे पहले लगा सकते हैं। व्यूज में जाकर आप ग्रिड लाइंस को हटा सकते हैं ताकि शीट बिल्कुल ब्लैंक दिखे, जैसे हमारी और शीट्स आ रही है। देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इंडेक्स में आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बड़ा बड़ा इंडेक्स है ये। इसको बोल्ड कर सकते हो आप। यहाँ पे जाके आप थोड़ा सा इस लेटर का साइज बढ़ा सकते हो, और इसको आप चाहें तो बीच में डाल सकते हो, और आप चाहो तो आप पेज ब्रेक व्यू कर सकते हो, जिसमें आपका ये इंडेक्स ऐसे दिखेगा कुछ इस प्रकार। या पेज ब्रेक व्यू हटा भी सकते हो, वट एवर यू लाइक। इंडेक्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सीरियल नंबर डालेंगे, या पर्टिकुलर डालेंगे, या टाइटल डालेंगे, और बस आप ऐसे करके यहाँ पर इंडेक्स बना सकते हैं। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी कलर से, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं, इंडेक्स को उठाकर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये इंडेक्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इंटरनल हाइपरलिंकिंग, कि मैं उस पर क्लिक करूँ तो मैं इंटरनल जो मेरी शीट्स हैं वहाँ पर मैं अपने आप पहुँच जाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 और शीट दिख रही है इंडेक्स शीट के अलावा। पर अगर ये 6 नहीं 60 होती, 60 शीट्स होती, 60 ज़्यादा नंबर हो गया, बट मैंने एक्चुअली 40 to 50 शीट्स देखी है, एक्चुअली में प्रैक्टिकली देखी है अपने काम में। तो अगर मान लो 40 to 50 शीट्स भी होती है, तो उस पर स्विच करने के लिए, मतलब इतनी सारी आगे तक शीट जा रही है, उस पर स्विच करने के लिए आप कब तक ऐसे 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 नेक्स्ट 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 करते रहते। आपको एक इंडेक्स तो चाहिए ना, कि जिस भी शीट पर जाना चाहे तुरंत आप उस शीट तक चले जाएं,
और उस शीट से वापस इंडेक्स तक आना चाहें तो भी आप तुरंत आ जाएं। दोनों चीज़ें आपको सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर आप पहले तो टाइटल लिख लीजिए बैलेंस शीट, फिर है आपका नेक्स्ट है P&L, फिर है आपका बैलेंस शीट शेड्यूल। जैसे लाइन में शीट्स आ रही है वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं P&L शेड्यूल। फिक्स्ड एसेट्स पूरा लिख लीजिए, टैली ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। तो ये आपका आ गया टाइटल। जनरली टाइटल जो है, पेज जो है, थोड़ा सा आप उसको बड़ा कर सकते हो पेन से सा दिखने के लिए कि हाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है। और ऐसे करके आप थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसको रेड कलर से भी कर सकते हो आप, देखिए कैसा लग रहा है, ये देखिए। इसको ब्लू भी कर सकते हो आप, या इसको आप मे बी वाइट कर सकते हो और इसे आप ब्लू कर सकते हो। ये देख लीजिए थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमने जो है इंडेक्स फाइल क्रिएट कर ली है। इस पर मुझे लिंकिंग लगानी है। तो लिंकिंग लगाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, हम राइट क्लिक करते हैं और लिंक्स पर जाते हैं। इसमें ये पूछता है क्या आपको इस शीट को, या इस पर्टिकुलर इस शीट को नहीं, इस शीट में जो ये बैलेंस शीट लिखा हुआ है इसे आपको किसी फाइल से लिंक करना है कि जिस पर मैं क्लिक करूं तो कोई फाइल ओपन हो जाए। नहीं जी, मेरे को तो नहीं करना। मुझे तो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही कुछ ऐसी शीट्स हैं जिससे मुझे इस सेल को लिंक करना है। जैसे कि ये बैलेंस शीट आ रही है शीट, तो मैंने क्या किया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में गया मैं, और इस पर मैंने बैलेंस शीट सेलेक्ट कर लिया ऐसे। अब ये तो छोटा हो गया। छोटा हो गया तो आप इसमें एटलीस्ट फॉर्मेट प्रिंटर लगाकर इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। तो लिंक कैसे लगाना है, एक एक करके हम लिंक लगाएंगे। जैसे P&L है फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम लिंक करना चाहते हैं इसको, इस पर्टिकुलर सेल को P&L शीट से। P&L शीट से लिंक करने के लिए मैं जाऊंगा इंसर्ट हाइपरलिंक, राइट क्लिक करके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और उसमें जो P&L आ रहा है उससे मैं लिंक कर दूंगा। सिमिलरली बैलेंस शीट शेड्यूल को भी लिंक करेंगे हम बैलेंस शीट शेड्यूल से। P&L शेड्यूल को हम लिंक करेंगे P&L शेड्यूल से। फिक्स्ड एसेट्स को हम लिंक करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की शीट से। और टैली का जो ट्रायल बैलेंस की शीट है उसे हम लिंक करेंगे टैली की ट्रायल बैलेंस की शीट से। वैसे आप चाहें तो इसको आप ऐसे में भी दिखा सकते हैं बताने के लिए कि भैया ये हाइपर लिंक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, एज यू विश। अब जो आप P&L में जाएंगे तो क्लिक करेंगे P&L पे, तो P&L शीट ओपन हो गई। अब वापस आने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, F5 दबा रहा हूँ, और फिर जहां पर मैं जिस लिंक से वहां तक पहुंचा था उसी तक वापस पहुंच रहा हूँ। आपको पता है ना F5 का मतलब क्या होता है। जैसे हम इस सेल पे गए और इस सेल से हमने अंदर देखा कि ये कहाँ से नंबर आ रहा है, फिर हम F5 दबा के एंटर मारते हैं तो हम बैक आ जाते हैं। बट मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे मैं इंडेक्स शीट से किसी भी शीट में जा सकता हूँ, वैसे मैं किसी भी शीट से इंडेक्स शीट पर वापस भी आ सकूँ। ऐसा मुझे मैकेनिज्म करना है। यार ये मुझे ब्लैक ही सही लग रहा है, अभी ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हर शीट में यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज, मैं लिख सकता हूँ बैक टू इंडेक्स। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करो, इसको बाहर ही रखते हैं बैक टू इंडेक्स। और इसको हम करेंगे, तो व्यू में मैं नॉर्मल व्यू में जाऊंगा, अब क्लिक करूंगा और अब मैं लिंक लगाऊंगा यहाँ पर इंडेक्स से। ठीक है जी, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट इंडेक्स, और वापस इसको पेज ब्रेक व्यू कर लूंगा। अजीब चीज़ है, पेज ब्रेक व्यू है तो राइट क्लिक हो रहा है, अजीब सी चीज़ें आ रही है। ठीक है जी। और अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना। एक बार आपने लगा लिया, इसको कॉपी करके यू कैन पेस्ट इट इन एवरी शीट। कॉपी कर लीजिए इसे और पेस्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं है आपको ये लेटर लिखना है, आप चाहें तो कोई इमेज भी लगा सकते हैं, बड़ी फैंसी सी इमेज। बैक टू बैक टू इंडेक्स, अब इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे कोने में लगा देंगे राइट साइड में। इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा कि जैसे ही मैं फिक्स एसेट की शीट पे गया, मैंने उस शीट को स्टडी किया, मैं वापस से इंडेक्स पे आना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा इंडेक्स पे आ जाऊंगा। ट्रायल बैलेंस की शीट देखी मैंने, टैली का ट्रायल बैलेंस, वापस जाना है राइट साइड में गया, बैक टू इंडेक्स। P&L में गया, P&L स्टडी किया, वापस इंडेक्स पे आना है, वापस इंडेक्स पे। अभी तो आप कह रहे हैं नीचे मेरे को सारी शीट दिख रही है, मेरे को बैलेंस शीट पे जाने से क्लिक करा, P&L पे जाना है मैंने क्लिक करा, टैली पे क्लिक कर दिया, ट्रायल बैलेंस आ गया मेरे पास, इंडेक्स पर जाना है वापस क्लिक कर दिया। बट ऐसा नहीं होता जी रियल लाइफ में। 28 से 30 शीटें होगी, 40 शीटें होगी, कॉम्प्लेक्स फाइल होगी, तो तब आपको इंडेक्स फाइल बनाने की जरूरत पड़ती है। एंड
जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स सारी फाइल्स का बनाएं। हो सकता है कि आपके पास मान लो लेट्स से 15-20 शीट्स हैं, पर उसमें से काम की 5-6 शीट्स है जिसपे बार बार आपको जाना पड़ता है। तो वो 5-6 आइटम्स का आप इंडेक्स में डाल सकते हैं लिंकिंग करके कि भाई इन शीट्स पे बार बार जाना पड़ता है, बार बार काम होता है। तो मैं कहाँ ढूंढते फिरते रहूंगा ये 15-20 शीट के अंदर की ये वाली शीट कहाँ है। तो जस्ट यू कैन क्लिक इट हियर। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम ट्रेस डिपेंडेंट कैसे करते हैं। फॉर्मूले पे जाके ट्रेस डिपेंडेंट पे जाके हम देख सकते हैं, और वो हमें बताएगा कि बेसिकली फार्मूला कहाँ जा रहा है। और इंडेक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं? टाइटल लिखकर राइट क्लिक कर कर हम एडिट हाइपरलिंक में जाते हैं, एडिट नहीं क्रिएट हाइपरलिंक पे जाते हैं। अब तो हो रखा है ये, इसके लिए एडिट का ऑप्शन दिखा रहा है। और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में हमें जिसे भी लिंक करना है, जिस भी शीट से लिंक करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली हमें जब बैक टू इंडेक्स का एक लिंक लगाना होता है तो हम कुछ भी यहाँ लेटर या इमेज लगा सकते हैं, और उसको राइट क्लिक करके सेम जैसे हमने किया नॉर्मल व्यू में ऑप्शन ओपन होता है। हम हाइपरलिंक लगाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और इसको हम इंडेक्स से लिंक कर देंगे। तो ये जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं वापस इंडेक्स के पास में पहुंच जाऊंगा। और ये वाला जो लिंक है हाइपर लिंक्ड वर्ड, इसको मैंने हर शीट में पेस्ट कर दिया ताकि मैं जब भी क्लिक करूं तो यहाँ से मैं वापस इंडेक्स तक पहुंच जाऊं। ऐसे आपका इंडेक्स बन गया, और ऐसे ही आप बैक टू इंडेक्स भी आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, हाईली यूज्ड इन दी फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस प्रोफाइल, और फाइनेंस रिलेटेड प्रोफाइल, अकाउंटिंग रिलेटेड प्रोफाइल, इन सब जगह पर जहाँ एक्सेल का बहुत यूज़ होता है वहाँ पे ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसको आप ज़रूर इंप्लीमेंट करिएगा, घर पर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, बाय बाय।